नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो हमारा जीवन है वो बहुत सारी चुनौतियों से जो है युक्त है। बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने नित्य जो है प्रदर्शित होती हैं, दिखती हैं। लेकिन क्या आप उनसे सही तरीके से जूझ पाते हैं? क्या आप उनको सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि लोग उन चुनौतियों में इतनी गलत तरीके से उलझे होते हैं और उन चुनौतियों को इतनी ध्यानपूर्वक नहीं करते, इसलिए जो है उन्हें उसका बहुत गलत तरीके से जो है उसे भोगना पड़ता है। हम अक्सर ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमें जो चाहिए वो कैसे पूर्ण हो रहा है। हमारे सारे जो दुखों का परिणाम है वो हमारी सारी कामनाएं हैं। और जब तक हम कामनाओं का त्याग नहीं करेंगे, जब तक हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे दुख का कारण क्या है, तब तक हम अपने दुखों से निजात नहीं पाएंगे। हम दुख जो अपने जीवन में लेके आते हैं वो हमारे ही किए हुए कर्तव्यों का परिणाम होता है। चूंकि हम उसका ध्यानपूर्वक विश्लेषण नहीं करते, सोचते नहीं हैं, इस वजह से ये सारी जो बाधाएं हैं ये हमारे सामने प्रदर्शित होती हैं, दिखती हैं। तो हम कैसे जो है इसको ओवरकम करें, कैसे जो है इन चीज़ों को मूलतः नष्ट कर दें। सो यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट दैट कि आप इसको कितनी आत्मीयता से जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत छोटी और तुच्छ चीज़ों के पीछे अपनी ऊर्जा और समय को नष्ट करते जाएंगे तो आप उस चीज़ से वंचित हो जाएंगे जिसको जानना अति आवश्यक है। तभी आप जीवन में सहजता से जी पाएंगे, सरलता से जी पाएंगे। हर एक व्यक्ति जो है क्रोध से युक्त है, क्रोध से भरा हुआ है। छोटी छोटी बातों पर वो जो है लड़ने के लिए तैयार है, वो एक दूसरे को मार काटने के लिए तैयार है। अगर यही स्थिति रही तो ये समाज कहाँ पे जाएगा। और यहाँ जो लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हर एक घर में हर एक व्यक्ति जो है बम लेके घूम रहा है। बम का तात्पर्य क्या है कि वो गुस्से का बम, कि थोड़ा भी अगर उसे आपने टच किया कि वो फट जाता है। अगर ये दशा हर एक व्यक्ति की होती रही और ऐसे लोग बन गए तो ये जो बम हैं ये फूटते रहेंगे। और ये बम इतनी तेजी से फूटते हैं जिसकी वजह से आसपास के सारे लोग जो है इससे घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, मृत्यु तक हो जाती है। तो जब तक हम इन्हें खत्म नहीं कर देंगे, ये कैसे बनते हैं, इसके बनने का कारण क्या है, ये जो गुस्से का बम बनता है ये कारण क्या है, ये कैसे बनता है, अगर हम इसको जान लें। जैसे आप जो रियलिस्टिक बम होता है जिसके वाकई में फटने के बाद बहुत नुकसान होता है, लेकिन जो ये गुस्से का बम बना गोला हर एक व्यक्ति लिए घूम रहा है, ये कैसे बनता है, ये क्यों बनता है और इतना जो है प्रभावी कैसे हो जाता है कि लोग इसके प्रभाव से बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये जो बम लेके घूमते रहते हैं, ये गुस्से का जो गोला लिए घूमते रहते हैं, उनका ये यही होता है कि उनकी वो मनोकामनाएं नहीं पूर्ण हुई, उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई। जैसे कोई व्यक्ति कहीं गया, मान लीजिए किसी फंक्शन में गया, प्रोग्राम में गया, अब वहाँ पे उसके मुताबिक उसके काम नहीं हुए। मान लीजिए वो वहाँ पे गया, उसको सही तरीके से बैठने को नहीं मिला, सही तरीके से खाने को नहीं मिला, किसी ने उसका हाल चाल नहीं पूछा, तो वो जो है गुस्सा हो जाता है, वो जो है परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। तो यहाँ समझने की बात है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं मिला तो इसका कारण क्या है। क्या इसका कारण आप स्वयं हैं कि आपका वो बिहेवियर इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है कि लोग आपके उस सम्मान के देने के लिए जो है आतुर हों, या कोई और कारण है कि वो किस वजह से आपका जो ये मन था, जो आप चाहते थे ऐसा हो, नहीं हुआ तो आप जो है क्रोधित हो गए। और ये क्रोध करता क्या है, ये क्रोध जो है व्यक्ति को स्वयं का नाश करता है। ये क्रोध जो है व्यक्ति को स्वयं से अंदर अंदर से खोखला कर देता है। और ये अंदर से खोखला हुआ व्यक्ति
जीवन में कहीं भी सही तरीके से ठहर नहीं पाता, ना कार्य कर पाता है और ना ही उसका कार्य प्रभावी होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को संभालें, आप अपने आप को ध्यानपूर्वक इस बात से अवगत कराएं कि आप जो चाह रहे हैं, आप जो जानना चाह रहे हैं, आप जो प्राप्त कर पा रहे हैं, उसके प्रति कितने सचेत हैं। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों में भटकते रहेंगे, इन चीज़ों में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तब तक आप उस स्थिति को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे जहां आपको सदैव शांति और सुख मिलेगा। तो आपको इससे सचेत होना होगा और यही जो है आपको वो स्थिति दिलाएगी जिससे आप सदैव अपने जीवन में आनंदित होंगे। और हम श्री रामचरितमानस का जो है पाठ कर रहे हैं, उनके चरित्र का गुणगान कर रहे हैं। तो राम के इतने गुण हैं, इतने प्रभावी गुण हैं कि उनके चरित्र के कुछ भी छींटे अगर हम पे पड़ जाए, हम में नम्रता आ जाए, विनम्रता आ जाए, उदार हो जाए, हम सहायता करने वाले बन जाएं, हर एक जीव जंतुओं के प्रति हमारा समान भाव हो, हर एक व्यक्तियों के प्रति हमारी जो समझ है कि वो कैसा महसूस कर रहा है, क्या फील कर रहा है, हम उसके दर्द को समझ सकें। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर जब ऐसे क्षमताएं आएंगी, ऐसे गुण आएंगे, तो वो व्यक्ति पूजित होगा, उसका सम्मान होगा। आप ऐसा करके देखिए, अपने व्यक्तित्व में लेके आइए, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से प्रभावी बनाइए, तो आप कहीं भी जाएंगे आपका आदर सम्मान होगा, आपका पूजन होगा और हर एक व्यक्ति आपका जो है सदैव आपके इंतजार में आंखें बिछाए रहेगा। तो ज़रूरी है कि आप अपने पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप कहाँ चूक रहे हैं। और चूकना इसका ये मतलब नहीं कि आपने बहुत अच्छा कर रहा है उसके बावजूद भी आपको वो चीज़ मिले, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका जो काम है वो सिर्फ ये है कि आप कर्तव्य के प्रति श्रद्धावान रहें। अगर आपने फल की चिंता की कि मुझे जो है ऐसा प्राप्त हो और वो नहीं मिलेगा, तो फिर जो है आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, क्रोधित होंगे। तो ये भाव लेके नहीं चलना, आपको सदैव इस बात से अवगत रहना है कि मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं हूँ उसके प्रति कितना सचेत हूँ, इस बात का ध्यान रखना है। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारे वेद, पुराण, शास्त्र सभी का जो ज्ञान है वो इस ग्रंथ में डाल दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति इसका पाठ करता है, इसको ध्यान में करता है, तो वो हर उस बात से अवगत हो जाएगा जो किसी भी व्यक्ति को जाननी जरूरी है। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जे गावहि यह चरित संहारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वो इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। तो जो भी व्यक्ति इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, जे गावहि यह चरित संभारे, जो भी इसको सावधानी से गाता है, ते एहि ताल चतुर रखवारे, और जो इस तालाब के चतुर रखवाले होते हैं, और जो सदा सुनहि सादर नर नारी, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, तय सुरबर मानस अधिकारी, वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। तो इस प्रकार से हम इसका जो है ये सुनने से आपको क्या प्राप्त हो सकता है, आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये जो है जानने का विषय है। अति खलजे विषय बग, कागा एहिसर निकट न जाहि अभागा, संबुक भेक सेवार समाना, इहा न विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं। अति खल जे विषय बग कागा, जो अति दुष्ट और विषयी होते हैं, जो सदैव जो है विभिन्न प्रकार के विषयों में लिप्त होते हैं, उनको सदैव कोई ना कोई वस्तु चाहिए, कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, दुष्ट होते हैं, सदैव जो है ईर्ष्या में अपने आप को रखते हैं, क्रोध करते हैं, दूसरे का बुरा चाहते हैं, दूसरे की अच्छाई होती है तो उनके सांप लौटने लगते हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, विषयी होते हैं, वो अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते।
कौन सा सरोवर? राम की भक्ति का सरोवर, जहां पे कोई भी व्यक्ति स्नान करके पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन जो दुष्ट है, जो विषयी है, वो इसके पास जो है नहीं जाती, क्योंकि यहाँ घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। क्योंकि जो घोंघे हैं, मेढक है, सेवार के समान जो विषय रस की नाना प्रकार की कथाएं वो नहीं है। यहाँ पे तो वो शुद्धता और वो पवित्रता है कि जिसका रसपान करने के बाद आप सदैव के लिए प्रसन्नचित हो जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे। लेकिन जो दुष्ट विषय हैं उनके लिए बहुत कड़वा लगता है, उनके लिए बहुत ही वो इससे सुनने से भागते हैं। तहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे, आवत एहिसर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। कहते हैं इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले, विषयी लोग यहाँ आते जाते हुए हृदय में हार मान जाते हैं। तो जो दुष्ट व्यक्ति है, विषयी व्यक्ति है, वो तो इसको जानने के बाद, समझने के बाद उसका हारना तो तय है। वो कहाँ से इस बात को जान पाएगा कि उसका जो प्रभाव है वो कैसे उस पर हावी होगा? क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। कोई भी व्यक्ति उनकी भक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब वो बहुत सारे त्याग करेगा, विषयों का त्याग करेगा, और इन सब का त्याग करने के बाद ही वो जो है उस सरोवर में डुबकी लगा सकता है। तो ये छोड़ना चूंकि कठिन होता है, ये मुश्किल होता है, इसलिए बहुत कम ही और बहुत विरले लोग ही आ पाते हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। और जब प्रभु की कृपा होती है, श्री राम की जो है कृपा होती है, तब जो है आपकी जो गाड़ी है वो डोलती है उस भक्ति के प्रति, उसके तरफ, ताकि उन बातों को आप जानकर समझकर उस ओर चले जहाँ पर आपको ये स्थिति या ज्ञान प्राप्त हो। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। अगर आपका जो संग साथी है वो बुरे हैं, गलत आचरण वाले हैं, गलत काम करते हैं, तो ये बहुत ही बुरा रास्ता होता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस रास्ते में चला गया तो उसका जो है वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव में उसी प्रकार के आचरण हो जाते हैं, वो उसी प्रकार के कार्य करने लगता है, और फिर जो है वो व्यक्ति उसी प्रकार से अपने जीवन को जीता है। जिससे कोई व्यक्ति जब नशा करने लगता है तो उसका नशा छुड़ाना कितना मुश्किल हो जाता है। आप देखते ही होंगे कि किसी व्यक्ति ने अगर नशा एक बार स्टार्ट कर दिया तो वो फिर जो है वापस नहीं कि वो बंद कर दे, बड़ा मुश्किल होता है। लोगों को जो है भर्ती कराना पड़ता है अस्पतालों में, अलग अलग तरीके के प्रावधान प्रयोग करने पड़ते हैं कि नशा छूट जाए, नशा मुक्ति केंद्र ले जाया जाता है। तो बड़ी बेचैनी होती है, बड़ी मुश्किल होती है, वो लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, नशे के चक्कर में अपना जीवन जो है व्यर्थ कर डालते हैं। तो वही कहते हैं कि घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, और तिनके वचन बाघ हरिव्याला। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। वो जो भी कहेंगे इस प्रकार से कहेंगे कि वो कड़वा ही लगे, प्रिय नहीं होता, उसमें वो बात नहीं होती, समझ नहीं होती, गहराई नहीं होती। तो उनके वचन भी जो है बड़े ही कठिन होते हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला, घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही, ते अति दुर्गम शैल विशाला। भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। अक्सर लोग कहेंगे कि गृहस्थी जीना, घर में रहना बड़ा आसान है, लेकिन आप एक बार रह के देखिए, बड़ा मुश्किल आता है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार होते हैं, और वही जो है उनको बड़ा परेशान करता है, बड़ा दुखी करता है। वो किसी एक वस्तु के लिए जो है अपने आप को कष्ट पहुँचाते हैं, किसी विषय के लिए जो है अपने आप को कष्ट पहुँचाते हैं, दूसरे को कष्ट पहुँचाते हैं, और हर एक व्यक्ति जो है इसी तरीके से जी रहा है, इसी तरीके से चल रहा है। तो कैसे जो है वो इस जीवन को सही तरीके से समझ पाएगा, जान पाएगा? तो इसके लिए जो है बहुत ध्यानपूर्वक आपको चिंतन करना होगा, ध्यान करना होगा, तब आप इन सब से अवगत होंगे, समझ पाएंगे।
बन बहु विषम मोह मद नाना माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। तो जो मोह है, मद है और जो मान है, वो बहुत ही बड़े बीहड़ वन हैं। आप बीहड़ वन कभी गए होंगे या देखा होगा या पढ़े होंगे, तो वह ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको ठीक प्रकार से कुछ नहीं मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना फल मिलेगा, ना बैठने को छाया मिलेगी। बड़ा ही वीरान और अजीब सा लगता है। और नाना प्रकार के कुतर्क ही जो है भयानक नदियां होती हैं। जय श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तीन कहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, तो जिसके पास संतों का साथ नहीं है कि किसी व्यक्ति को सही और गलत का रास्ता बता सके, सही दिशा दिखा सके, आपके जीवन में ज्योति भर सके, अगर ऐसा कोई नहीं है, जिसके पास श्रद्धा रूपी कोई राह खर्च नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए ये मानस अत्यंत ही अगम है। तो जिसके पास ये सारी उपलब्धियां नहीं है, उसके लिए ये मानस का पाठ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम आप पढ़ तो रहे हैं, समझ रहे हैं और चरित्र के गुणगान कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने श्री रामचरितमानस के बारे में सुना नहीं होगा, एक चौपाई नहीं पढ़ी होगी, इसके बारे में जानते नहीं होंगे, समझने का प्रयास नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि वो विषयों में आसक्त हैं, वो लिप्त हैं, उनको उसमें इतना रस आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि वो उसी में जो है चिपके हुए हैं। लेकिन उनकी भी जो है एक दिन आँख अवश्य खुलती है और फिर जो है वो इस रास्ते पे जरूर आते हैं। तो श्रद्धा सत्संग भगवत प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता। तो जब आपकी श्रद्धा होगी, अच्छा सत्संग होगा और भगवत प्रेम के बिना जो है राम भक्ति प्राप्त करना अति मुश्किल है, बहुत दुर्गम है। तो इसे वही प्राप्त कर सकता है जिसका जो है सही सत्संग हो, जो सही लोगों के साथ रहता हो, श्रद्धा हो, भगवान में प्रेम हो, वही जो है व्यक्ति इसको जान पाएगा, समझ पाएगा और दूसरे लोगों को भी बता पाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस ग्रंथ का जो है पाठ कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। हर एक व्यक्ति के घर में ये पुस्तक उपलब्ध होती है, आप इसको पढ़िए। इसकी एक एक चौपाई में वो ज्ञान छिपा हुआ है कि जिसको जानने के बाद आपके जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं, जो भी कष्ट हैं, वो धीरे धीरे स्वतः ही दूर होते जाएगी। तो आइए साथ में मिलकर हम इसका गुणगान करते हैं, इसका जो है हम पालन करते हैं और हम इसका गुणगान करते हुए श्री राम को जान पाएंगे और उनके चरित्र का कुछ अंश हम में भी आ जाएगा, तो हमारा भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो आप इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप इस चैनल से जुड़कर भी इसको जो है सुन सकते हैं। तो आइए साथ में मिलकर हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का गुणगान करते हैं और उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। सीताराम।